जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धन। सो साथियों, आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 8 है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने काफी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। तो साथियों, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लगभग हम लोगों ने 4-5 टाइप खत्म कर लिए हैं। तो आज अभी फिलहाल मुझको याद नहीं था कि कितने क्वेश्चंस हो गए हैं अपने, तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर दिया है ना। याद नहीं था, लगभग से 15-20-30 क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। लेकिन हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। इसका आपको बताना है आंसर। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। इनके फॉर्मूले होते हैं, वो हम लोग देख लेंगे पहले, फिर हम वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो लिख लेंगे पहले आप फॉर्मूला। देखो, जब आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस संख्या को मानेंगे आप a और इस संख्या को मानेंगे b। क्लियर, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो हम लोग फॉर्मूले लिख लेंगे। जैसे आपकी ये संख्या है a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर, ऐसा आपका ये क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बराबर a प्लस b और a माइनस b, है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा आपका बनेगा a प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, इसी तरह से आपका बनेगा a माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्लियर, इसके बाद आपका बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी तरह आपसे अगर a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तब आप क्या करेंगे, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये चीजें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहां तक आपको कंफर्म हुआ। तो अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। तो इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर, तो कर लो आप। देखो कितना, 66 प्लस 34, ऐसे ही तो होगा आपका, है ना। और एक बार माइनस 66 माइनस 34, सॉल्व कीजिए इसको। अब 66 और 34 कितना होगा आपका, 100 होगा। इंटू 66 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 और 3 32। तो आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको आपको गुणा कर देना है, 3200। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या हुआ, ये हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, अगर ये क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 999 स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर।
अब इसका आंसर करना है आपको। क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो कर लेंगे भाई, 999 माइनस 998 है ना। अब एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। 999 माइनस 998। क्लियर, सॉल्व कर लो भाई इसको। तो देखो इसको आप प्लस कर लेंगे, 8 और 9 कितना होगा, 8 8 16 1 17 9 9 18 1 19 9 9 18 1 19। क्लियर। अब इसमें 999 में से 998 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जब इसका 1 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन आया समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह के फॉर्मूले लगा करके सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये दी गई है आपकी संख्याएं, इनको करना है आपको जोड़। क्या करना है, इनका आपको जोड़ करके आंसर बताना है। तो देखो जिसे भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसे ये क्वेश्चन आ गया है तो वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जिसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो लोग सामने देखेंगे, है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, पहले जो आपकी ये संख्या है, ये सही वाली को जोड़ लीजिए आप। जो आपकी सही वाली संख्याएं हैं इनको आप जोड़ लीजिए। तो लिख लीजिए पहले 1 11 111 और आपकी 1111, है ना। अब इनको आप पहले जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 1 2 3 4 4 आ गया, 1 2 3 3 1 2 और इधर 1। तो संख्या आ गई आपकी 1234। कितनी, 1234। अब आपको इन्हें जोड़ना है। अब आप इन संख्याओं को जोड़िए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना, 4 बार। तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, एलसीएम जो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, है ना। और 4 कितना आ जाएगा ऊपर, 1 2 3 4, है ना। 1 दूनी 2 1 दूनी 2 1 दूनी 2, है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा आपका, 2। 2 से जब 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। ऐसे जोड़ सकते हैं या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना बचा आपका, आधा आधा 1, आधा और आधा 1 और आधा आधा 1, 1 1 प्लस 2। इस तरह से भी इसे जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ तो रहा है ना। इस तरह से भी जोड़ सकते हो और आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो कितना बचा आपका यहाँ पे, 2। अब 1234 जो आया है आपका, 1234 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1236। कितना हो जाएगा आपका, 1236। यही आपका क्या है, आंसर बन जाएगा। समझ गए, यही क्या है आपका आंसर बन जाएगा। इतना इजी सा था ये क्वेश्चन। बस देखने में थोड़ा ये ऐसा लगता है कि हाय भगवान ये क्या देख लिया, ये कैसे होगा, है ना। लेकिन सॉल्व करने का जब आपको तरीका पता चल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे कि किस तरह से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। जो आपके अंदर मैथ का डर घुसा हुआ है ना कि हमको मैथ नहीं आता, हम क्या करें, हम कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे, तो वही डर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन किसने किसने सॉल्व कर लिया, चलो देख लेते हैं। जिसने भी सॉल्व नहीं कर पाया वो लोग इधर देखिए। देखिए ये है क्वेश्चन आपका और ये दिए गए हैं आपको ऑप्शन। अब इसमें से किसने कौन सा आंसर आया है सही आपका, बताइए। अब देखिए क्या है आपका, पहले इन संख्याओं को क्या करेंगे आप, सॉल्व करके लिख लेंगे। देखो 3 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, फिर माइनस करिए 1 को, है ना। क्या है, 3 एकम 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो
2/3 जो संख्या आएगी आपकी 2/3 आएगी। क्लियर। इसके बाद गुणा 4 एकम 4 माइनस 1 3 है ना, 3/4 कितना आएगा 3/4। इसके बाद फिर है आपकी संख्या 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5 कितना हो जाएगा 4/5। इसी तरह आगे भी संख्याएं हैं आपकी, है ना, आगे भी संख्याएं हैं कहां तक n-1/n है ना, तो कितना आ जाएगा आपका n-1/n। क्लियर, समझ गए, यहां तक आपको क्लियर हुआ। ठीक, अब देखिए, अब इन संख्याओं को देखिए आप, कहीं से ये संख्याएं कट रही हैं क्या, क्या कहीं से ये संख्याएं कटेंगी? तो बिल्कुल कटेंगी। कैसे, देखो कैसे कटेंगी, देखो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसी तरह जब इस संख्या को आप आगे लिखते चले जाएंगे, है ना, जब इस संख्या को आगे तक लिखते चले जाएंगे तो आपके 5 से इधर 5 आएगा, वो कट जाएगा, है ना, फिर इधर आपकी जो आएगी इससे ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, लास्ट तक आया समझ में। लास्ट तक आपकी जितनी भी संख्याएं होंगी ऐसे ही कटती चली जाएंगी। 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, फिर जो संख्या आएगी इससे ये, इससे ये, क्योंकि क्रम वाइज लिखी है आपकी 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, है ना, तो इसी तरह से ये कटती चली जाएंगी संख्या। जो आपके पास बचेगा, स्टार्टिंग में ऊपर की संख्या बचेगी और लास्ट में नीचे की संख्या बचेगी, समझे। स्टार्टिंग में आपके ऊपर की संख्या बचेगी और लास्ट में नीचे की संख्या बचेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/n, है ना, 2/n जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो यहां पर एक चीज समझ लो, अगर यहां पे ये संख्या ऊपर है तो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो नीचे की बचेगी। अगर ये संख्या ऊपर वाली से कटती, 2 से इधर 2 होता, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, तो लास्ट वाली जो संख्या होती ऊपर की बचती, है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। अगर स्टार्टिंग में ऊपर की संख्या बच रही है तो लास्ट में नीचे की बचेगी, अगर स्टार्टिंग में नीचे की संख्या बच रही है तो लास्ट में ऊपर की संख्या बचेगी, और वही जो बची हुई संख्या होंगी वही होगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पिछले क्वेश्चन की तरह है, 19 की तरह, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है ना। क्या है आपका 2 सही माइनस 1/3, 2 सही माइनस 3/2, 2 सही माइनस 5/7 और इसी तरह आगे तक 2 सही माइनस 997/999। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं, ऑप्शन आपके ये हैं। जिसे भी क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व कर लीजिए, अगर जिसे नहीं आ रहा है वो सामने देखेंगे इधर, है ना, और जिसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो तो वो लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब जिसे नहीं आ रहा है, परेशान होने की, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इधर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/3। तो इस संख्या को हम लोग 5/3 लिख सकते हैं या नहीं, बोलो 5/3 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस संख्या को हम लोग 5/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दो भाई 5/, चल जाओ भाई 5/3, है ना, 5/3 लिख लेंगे। फिर आगे क्या है आपकी, अब इसको करना है 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा 7/5। अगली संख्या क्या आएगी आपको 7/5। इसे हम 7/5 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी संख्या है 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 9/7। इसे हम क्या लिख सकते हैं 9/7 लिख सकते हैं अगली संख्या को, है ना। इसी तरह लिख सकते हैं
इसी तरह आप आगे की संख्याओं को भी लिख सकते हैं, इसी तरह आप आगे की संख्याओं को भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहां, है ना, 999 का भाग गुणा करेंगे 2 में, है ना, गुणा करेंगे 2 में, माइनस होगा 997। तो चलो भाई इधर कर लो, 999 में गुणा करो आप 2 का और माइनस करो 997 को, है ना। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 निम 18, 1 19, 2 निम 18 और 1 19, कितना आ जाएगा आपका 1998। अब 1998 में से आपको कितना घटाना है 997। 1998 में से 997 को आप घटाएंगे तो कितनी संख्या आएगी आपकी, देख लीजिए। 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ पर 1, तो कितना 1001 संख्या बचेगी आपकी 1001। तो 1001 लिखेंगे ऊपर, है ना, 1001 ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे 999, है ना। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे कैसे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इसी तरह आगे भी संख्याएं ऐसी ही होंगी, है ना, इसी तरह संख्याएं आगे भी आपकी इसी क्रम में होंगी। फिर 9 से आपका 9 इधर कट जाएगा, फिर इधर जो संख्या होगी 9 से 9 कट जाएगा, फिर 11 से 11, 13 से 13, ऐसी संख्याएं आगे होंगी। तो सारी संख्याएं जो है क्या है कटती हुई चली जाएंगी और फिर एक संख्या आएगी यहाँ पे 999। 999 में से ये 999 कट जाएगी, क्लियर। तो ये सारी संख्याएं इसी तरह कट जाएंगी। फिर आपकी पास कौन सी संख्या बचेगी 3 और 1001। अब देखो इसमें से ऊपर की संख्या कौन है और नीचे की संख्या कौन है, तो जो ऊपर की संख्या है आपकी ऊपर रहेगी 1001, जो नीचे की है वो नीचे रहेगी 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे, ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया था बहुत अच्छे, शाबाश, है ना, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से क्लियर, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लो, आगे है आपकी 51 प्लस 52 प्लस 53 54 55 56, इसी तरह क्रम में आपकी 100 तक, यानी 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब भाई जोड़िए, 51 लिखिए, फिर 52 लिखिए, फिर 53 लिखिए, 54 लिखिए, इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी, है ना। हालांकि सुबह से शाम नहीं होगी, जल्दी जोड़ लेंगे आप, लेकिन इस तरह से जोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको पता है, आपको याद होगा कि आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे, n संख्याओं का योग, n संख्याओं का औसत, याद है ना, याद है ना। तो इसका क्या था फॉर्मूला, n पदों का योग का क्या था, बताइए बताइए जल्दी से बताइए। n पदों का योग, n पदों का योग क्या था आपका, बताओ। n प्लस में 1 बटा में 2, है ना, यही था ना, ठीक। अब देखो, अब आपको 51 से लेके 100 तक की संख्याओं का निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 100 तक की संख्याओं को निकाल लीजिए, है ना। पहले आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का निकाल लेंगे, है ना। फिर उसके बाद 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का निकाल लेंगे और 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का यहां से यहां तक का माइनस कर देंगे। आया समझ में? चलो इधर देखो कैसे, 100 तक की संख्याओं का आपको निकालना है। तो n 100 हो जाएगा आपका, n कितना हो जाएगा 100 और n प्लस में 1 यानी कि 101, है ना, बटे में 2। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब 2 से काटिए 100 को, तो कितना आ जाएगा आपका 50।
क्लियर। अब 50 का इसमें भाग दीजिए, सॉरी गुणा कीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 0 यहां आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, यानी कि 5050 50 आंसर आ जाएगा। यदि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को माइनस कर देना है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इसमें से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग जो आएगा उसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो, ये आपकी थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए, आपको 50 तक की संख्याओं को जल्दी से जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, क्या ही दिक्कत है, कुछ नहीं। देखो 50 तक की संख्याओं का 50 गुणे 51/2, यही तो करना है। 2 25 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आएगा 25 एकम 25, 25 पंचे 25 और हासिल की 2, कितना हो जाएगा 27, है ना। कितना हो जाएगा 27, यही तो आएगा 275, 275 ही तो आएगा। 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, 125 यानी कि 127 आएगा, है ना, 127। क्लियर। अब 127 को 50 में माइनस कर दो तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कर लो भैया, कर लो। 50 माइनस 175, यहां पर आपका 0 है, यहां से 1 हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां बचेगा 4, 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, यहां बचेगा 9 में से 2 जाएगा 7, यहां बचा 4 में से 1 जाएगा 3। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 3775। किसने किसने ऑप्शन बी किया था आंसर, किसने किसने ऑप्शन बी किया था आंसर। जिसने जिसने भी ऑप्शन बी किया था आंसर, उन्हें उन्हें मिलता है अवार्ड, यानी कि उनका क्वेश्चन हो जाता है सही। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ और ये वाला तो पहले से ही क्लियर हो गया था। यहां तक कोई समस्या आ रही हो क्वेश्चनों में तो आप बता सकते हैं, है ना। यहां तक अगर कोई समस्या आ रही है तो आप बताइएगा। क्लियर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, 11 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14, 15, 17, 18 यानी कि 20 तक, 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर का आपको योग बताना है। तो फॉर्मूला आपको याद है या नहीं, n वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, बताएंगे आप। अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन आप 2 सेकेंड में कर लेंगे, और नहीं याद होगा तो बहुत टाइम लगाएंगे करने में, है ना। तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था। ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं। जो भी बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है कमेंट्स में आंसर जरूर देगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, n वर्गों का योग का जो फॉर्मूला था आपका n +1, है ना, n+1 और 2n +1 बटे में 6, यही तो था। n वर्गों के योग का जो फॉर्मूला था यही तो था। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए आप पहले 20 तक की संख्याओं का 20 तक के वर्गों का योग निकाल लेंगे, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं 10 तक के वर्गों को हटा देंगे, उसके बाद आप यहां से यहां तक के वर्गों का योग निकल आएगा। क्लियर। तो देखो कैसे, n कितना है आपका, n है आपका 20, फिर 20 + 1, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, फिर आपका कितना आएगा 2n, यानी कि 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 41 बटे 6, इस तरह से, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका
2 से डिवाइड कीजिए, 10 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 3, ठीक। और 3 सत्ते 21 है ना, और 10 सत्ते 70, तो कितना आएगा आपका 70 गुणा 41, 70 गुणे 41। अब देख लीजिए यहां पर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, यानी कि 2870। कितना आ जाएगा आपका 2870 आ जाएगा। अब आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्गों को इसमें माइनस भी तो करना है। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों को इसमें आपको माइनस भी तो करना है, तो कर लो भाई 10 तक के वर्गों को माइनस। देखो अब 10 तक के वर्गों को निकालो फटाफट से। 10 गुणा 11 गुणे 10 दूनी 20 एक 21 बटे में 6 है ना, तो 5 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3 और 3 सत्ते 21, 7 पंचे 35 गुणे 11, 35 गुणा 11 है ना 11 है। अब जोड़ो इसको, 11 बचे 55, 11 तिया 33 और 5 33 और 5 38, कितना आ जाएगा आपका 385। अब माइनस कर दो इसमें से, 2870 में से 385 को माइनस कर दो, 2870 में से 385 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगी 5, यहां बचेगी 6 बचेगी तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगी 8, यहां बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, यहां बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 2485। अब देखो ऑप्शन कोई है आपका 2485 का, तो ये है आपका पहला ही ऑप्शन। कौन सा आपका पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2485। समझ में आया आपको? पहले आपको 1 से लेकर 20 तक की वर्गों का योग निकाल लेना है ना, और क्वेश्चन में आपसे 11 से लेकर 20 तक का पूछा है। फिर आप 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग 1 से लेकर 20 तक के वर्गों के योग में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आ जाएगा 11 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? ना आया हो तो एक बार दोबारा से देख लेना, समझे? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी संख्या को, देखो किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष फल कितना आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, कोई एक संख्या है उसको 136 से भाग दिया जाता है, तो जो आपका शेष फल बचता है 36 बचता है। अब उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना बचेगा, ये पूछा है। अब संख्या आपको नहीं पता है, ऐसे क्या पता कौन सी संख्या है, तो आप क्या करेंगे, इस 17 का भाग देखेंगे, इसमें भाग देंगे इसमें 136, जो आपकी ये वाली संख्या है, क्या ये वाली संख्या इसके पहाड़े में आती है? ध्यान से सुनिए, क्या ये वाली संख्या इसके पहाड़े में आती है? अगर ये वाली संख्या इसके पहाड़े में आएगी तब इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। अगर ये वाली संख्या इसके पहाड़े में नहीं आएगी तब इस क्वेश्चन का आंसर आप निर्धारित नहीं कर सकते, समझे? तो देखो इस वाली संख्या के पहाड़े में क्या ये संख्या आ रही, 17 के पहाड़े में 136 आता है, बिल्कुल आता है। 8 बार जब पढ़ेंगे आप 17 का पहाड़ा तो 136 आएगा, 17 अट्ठे 136। देखो 8 गुणा कर लो, यहाँ पे 17 गुणे 8, 8 सते 56 और 8 एकम 8 5 13, तो कितनी बार 8 बार है ना, यानी कि ये वाली संख्या इससे पूरी पूरी कट रही है, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 17 से भाग कर देंगे 36 से, 17 का भाग दे देंगे 36 में, जो आपका शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो भाई 36 का 17 से भाग देंगे 36 में, है ना, तो 17 दूनी 34, कितना 2 बार जाएगा
और यहाँ कितना हो जाएगा 34। तो शेष फल आपका कितना बचेगा 2 बचेगा आपका शेष फल, और यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो आंसर आपके कितना आ जाएगा 2। इसको आप अच्छे से समझे कि नहीं। देखो अगर जो ये संख्या है इसके पहाड़े में आएगी तभी आप इस संख्या में इसका भाग देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 16 कर देता, 17 की जगह अगर यहाँ पर 15 कर देता, तब भी आप यहाँ पर 15 दूनी 30 और शेषफल कितना कर देते 6। तब ऐसा नहीं करना है। तब भाई जब ये 15 के पहाड़े में 136 आएगा ही नहीं तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो पता नहीं कौन सी संख्या होगी, है ना, या तो फिर आपको संख्या दी हो। तो पहले आप जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस संख्या से ये वाली संख्या कट रही है या नहीं। अगर ये संख्या कट रही होगी तब आप इसमें भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा वही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे जितने भी आज की क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। सो साथियों इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कहीं दिक्कत लगती है, आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर गलत है, तो उसको आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। सो साथियों आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से करते रहिए। सो साथियों आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद साथियों।